What's up guys और क्या हाल है तुम लोगों का? मेरे साथ अन्याय हुआ है। इन दिस वीडियो हम कवर करेंगे अटैक ऑन टाइटन का चैप्टर नंबर 139। लेकिन एज ए एओटी फैन आज मैं कंफ्यूज हूँ कि आज मैं मास्टरपीस के एंडिंग की सेलिब्रेशन करूँ या फिर मैं इस बात को सोच के दुखी हो जाऊँ कि अगले महीने से एओटी की कोई चैप्टर नहीं आने वाली। इन शॉर्ट मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एओटी अब खत्म हो चुका है। एक एनीमे जिसके साथ मैं लिटरली बड़ा हुआ हूँ, लिटरली वो मेरी आंखों के आगे ही खत्म हो चुका है। एक मास्टरपीस अब फाइनली खत्म हो चुका है। अटैक ऑन टाइटन अब ऑफिशियली एंड हो चुका है। इसीलिए क्यों ना हम राइटर को रेस्पेक्ट देते हुए कमेंट सेक्शन में लिखे #isayama थैंक्स फॉर एवरीथिंग। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूंगा कि हमारे कमेंट सेक्शन में ही नहीं बल्कि अपने सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम और ट्विटर में राइटर को टैग करके यार उनको थैंक्स कहो, क्योंकि नो डाउट एट ऑल इसेयामा इन चीजों को डिजर्व करते हैं। ऑलराइट, चैप्टर स्टार्ट होता है एरन और आर्मिन के साथ। अगर तुम्हें याद हो तो चैप्टर नंबर 131 में एरन और आर्मिन को पाथ में दिखाया जाता है, बट स्टिल उनके बीच में कोई कन्वर्सेशन नहीं होती। लेकिन फैक्ट ये है कि तब उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हुई रहती है, लेकिन बट एरन कन्वर्सेशन होने के बाद आर्मिन के मेमोरीज को मिटा देता है। चैप्टर नंबर 139 उसी कन्वर्सेशन से स्टार्ट होता है जो कि आर्मिन और एरन के बीच में हुआ था। आर्मिन पहले कहता है कि उसको समझ में आ गया कि उसने अटैक टाइटन के जरिए आगे के फ्यूचर को पहले ही देख लिया था। लेकिन आर्मिन फिर पूछता है कि उन दोनों के बीच में जब मारपीट हुई क्या वो जरूरी था। एरन इस चीज का जवाब देते हुए कहता है आई एम सॉरी, लेकिन मैं डेस्परेट था कि मैं तुम सबको खुद से अलग करूं। एरन फिर कहता है कि इन द सेम टाइम वो खुद से पूछ रहा था कि वो कर क्या रहा है, लेकिन वो कहता है कि गोइंग विद द फ्लो वो इवेंट्स के साथ चलता चला गया। आर्मिन फिर कहता है कि ये सब चीजें तुम्हें मिकासा को कहनी चाहिए, क्योंकि इन द लास्ट इन सब चीजों से मिकासा ज्यादा हर्ट हुई है। आर्मिन फिर एरन से पूछता है कि एरन ने ये सब रंबलिंग और बाकी सब चीजें इसीलिए की ताकि इन द लास्ट आर्मिन लोग एरन को मार सके और ह्यूमैनिटी को एरन से बचा के बाकी सबके सामने वो हीरो बन सके। एरन फिर कहता है कि बाहर की वर्ल्ड जल्द से जल्द रिवेंज नहीं ले पाएगी, क्योंकि उसने 80% ह्यूमंस को इस वर्ल्ड से खत्म कर दिया है। वो किसी भी हालत में अभी फिलहाल के लिए बैटल नहीं कर पाएंगे। आर्मिन फिर कहता है कि क्या तुम्हें इतना दूर जाना जरूरी था, इन द लास्ट वो भी बस हमारे भलाई के लिए। इन द नेक्स्ट सीन फिर एरन फिर कहता है कि क्यों ना हम वहीं पे जाए जहाँ पे हम जाना चाहते थे, और क्यों ना हम चलते चलते बात करें यमीर के बारे में। अगले कुछ सीन में हमें दिखाया जाता है कि एरन और आर्मिन उन सब जगह को विजिट करते हैं जहाँ पे वो शुरू से ही जाना चाहते थे, क्योंकि इन द लास्ट अगर तुम लोगों को याद हो शुरू से ही एरन और आर्मिन बाहर के वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहते थे। एरन फिर कहता है कि यमीर जिसके पास खुद ऐसी पावर थी जो कि गॉड को राइवल करती थी, लेकिन ऐसा पावर होने के बावजूद यमीर ने खुद के ही एनिमी फ्रिट्ज को खुद को सबमिट कर दिया, और पिछले 2000 साल से वो उसके बातों को अब तक मान रही है। और ये डेफिनेटली हार्ड टू बिलीव है राइट, कि एक ऐसा इंसान जिसने तुम्हारे घर को जलाया हो, जिसने तुम्हारे फादर को मारा हो और इनफैक्ट तुम्हारे जीप को काटा हो, तुम ऐसे ही इंसान के गुलाम बन जाओ बाय चॉइस। एरन फिर कहता है कि उसने यमीर को पैस में इनकाउंटर किया और उसने उसके फीलिंग को समझने की कोशिश की, और ये हार्ड टू बिलीव है कि यमीर वाज इन लव विद फ्रिट्ज। अगर तुम अभी भी शॉक नहीं हो ये सब चीजें सुन के, तो प्लीज मुझे रिपीट करने दो कि आखिर फ्रिट्ज कैसा बंदा था। उसने यमीर के घर को जलाया, उसने उसके फादर को मारा, उसने उसके जवान काटी, पिग्स को फ्री करने के लिए उसको मारने की कोशिश की। यमीर और उसके ही खुद के बच्चे के सामने उसने हारिम लाइफ एंजॉय की। यमीर के मरने के बाद यमीर की बॉडी उसी के बच्चों को खिलाया, और इन द लास्ट यमीर वाज इन लव विद फ्रिट्ज। मैं कहता हूँ बिल्ली को जल्दी से वापस बुलाओ। नहीं। तो खैर हम कहाँ पे थे? ओ हाँ, फ्रिट्ज तू याद रखना, एओटी हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। एओटी विल बी रिमेम्बर्ड फॉर मिकासा, एओटी विल बी रिमेम्बर्ड फॉर एरन, एओटी विल बी रिमेम्बर्ड फॉर यमीर। लेकिन फ्रिट्ज तेरा कैरेक्टर ट्रैश, तेरी आइडियोलॉजी ट्रैश, तेरी पर्सनैलिटी ट्रैश। तू बस एक चीज याद रख, Know your fucking place, trash. सीन फिर आता है एरन में। एरन फिर कहता है कि वो यमीर के हार्ट को और डीपली नहीं देख पाया, लेकिन उसको पता था कि यमीर भी अंदर ही अंदर से पेन में है और वो भी फ्रीडम चाहती है। यमीर 2000 सालों तक वेट करती रही कि कोई तो ऐसा इंसान आएगा जो कि उसको उसके फ्रिट्ज के लब से बचाएगा, और फाइनली वो इंसान आता है, और वो इंसान थी मिकासा। आई नो कि तुम लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो, यहाँ पे मिकासा क्या कर रही है, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन। मिकासा और यमीर की सिचुएशन एक हद तक सेम थी। यमीर फ्रिट्ज को लव करती थी, ये जानते हुए कि भले ही वो वन साइडेड है और वो बिल्कुल एक ट्रैश कैरेक्टर है। फ्रिट्ज ने सिंपली यमीर के पावर का मिसयूज किया, और यमीर मना नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो फ्रिट्ज से प्यार करती थी, जिसके चलते वो सिंपली 2000 इयर्स तक फ्रिट्ज की बातें मानती रही। लेकिन जब यमीर ने मिकासा को देखा, मिकासा जो कि यमीर के जैसे पोजीशन में ही थी, जहाँ पे उसका लव्ड वन एक इवल सिन कर रहा है, लेकिन स्टिल जहाँ पे यमीर ने फ्रिट्ज को सर्व करने का सोचा, लेकिन एक तरफ मिकासा ने एरन का पूरा सर ही उड़ा दिया। फिर फाइनली यमीर को रियलाइज हुआ कि जो वो कर रही थी दैट वाज अ कंप्लीट बुलशिट। एरन फिर कहता है कि
के रिजल्ट को यहाँ तक पहुँचाने के लिए मिकासा को मुझे मारना जरूरी था, क्योंकि यमीर मिकासा को देख के चूज करती तभी ये रिजल्ट आता। आर्मिन एरन को देख के कम्प्लीटली उदास हो जाता है। आर्मिन कहता है कि इसका मतलब उस दिन मेडल सेरेमोनी में उसने ये सब कुछ फ्यूचर पहले ही देख लिया था और ये काफी एक बहुत ही बड़ा बर्डन रहा होगा। एरन फिर कहता है कि फाउंडर की पावर हैज नो फ्यूचर और पास्ट, ये सब एक ही सेम टाइम में एग्जिस्ट करती है। इनफैक्ट एरन एक सीक्रेट रिवील करता है जिसको सुन के तुम लोग कम्प्लीटली शॉक हो जाओगे। एरन कहता है कि जिस दिन राइनर और बर्थहोल्ड ने अटैक किया था शिगानशिना डिस्ट्रिक्ट में, असल में डीना अपने टाइटन फॉर्म में बर्थहोल्ड को खाने वाली थी, बट स्टिल एरन ने उस चीज को होने से रोका क्योंकि बर्थहोल्ड का कोलोसियल टाइटन आगे प्लान के लिए चाहिए था। और इन द लास्ट डीना का टाइटन फॉर्म एरन की रियल मदर कार्ला को जा खा बैठा। सीन फिर आता है आर्मिन और एरन में। आर्मिन फिर पूछता है कि तुम मिकासा के बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम चाहते हो कि वो किसी और के साथ रह ले? एरन फिर कहता है आई डोंट नो। आर्मिन एरन को बिल्कुल मुक्का मार देता है और वो चिल्ला के कहता है तुम्हें कैसा लग रहा है, तुमने मिकासा के फीलिंग को टर्न डाउन कर दिया, क्या तुम्हें लगता है कि सब कुछ भूल जाओ बोलने से लोग सब कुछ भूल जाएंगे? मिकासा एक ऐसी इंसान है जिसने अपनी लाइफ को दांव में लगाया जस्ट फॉर यू। आर्मिन फिर कहता है उसको तो इजीली एक अच्छा लड़का मिल जाएगा क्योंकि सारे लोग मिकासा के लिए सिंप करते हैं। और टू बी ऑनेस्ट नेक्स्ट सीन में कुछ ऐसा होता है जो दूर दूर तक किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। यस, इन लास्ट एरन भी मिकासा के लिए सिंप कर ही देता है। एरन कहता है कि मैं नहीं चाहता कि वो किसी और के साथ जाए, इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि उसको मेरे लिए ही फीलिंग्स हो, मेरे मरने के बाद भी मैं चाहता हूँ कि मैं उसके हार्ट में लॉन्ग टाइम तक रहूं। टू बी ऑनेस्ट मैं इस सीन में हंस भी रहा था और एक तरफ से रो भी रहा था क्योंकि मैंने एक तरफ से एरन को एक बैड एस सोचा था जो कि पूरी दुनिया की रंबलिंग करके ले रहा है। इनफैक्ट हम सबको लगा था कि दिस गाय इज नॉट प्रोटैगनिस्ट, अब ये एक एंटागनिस्ट बन चुका है, बट स्टिल बाद में हमें पता चलता है कि वो उसका एक फेक साइड था, वो बस ड्रामा कर रहा था और एरन भी बाकी सबकी तरह ही सिंप था। बट स्टिल जब मैं हंसते हंसते डीप जा रहा था मैंने काइंडा रियलाइज किया कि इस बंदे ने क्या सैक्रिफाइस नहीं किया। एरन ने खुद को सैक्रिफाइस किया, एरन ने खुद के फैमिली को सैक्रिफाइस किया, एरन ने अपने लवर को सैक्रिफाइस किया जस्ट बिकॉज क्योंकि वो चाहता था कि उसके दोस्त उसी को मार के दुनिया के सामने हीरो बने और उनकी एक लॉन्ग लाइफ हो। और टू बी ऑनेस्ट ये काफी इमोशनल है कि नहीं? लेकिन एरन यहाँ पे कहता है अगर मुझे नहीं पता होता कि तुम लोग मुझे रोकने वाले हो और ये सब चीजें ऐसे एंड होने वाली है, लेकिन फिर भी मैं दुनिया को तबाह कर ही रहा होता। एरन फिर कहता है कि उसने अर्थ में मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट को एनाइलेट कर दिया है और रिमेंबर उसने 80% ह्यूमैनिटी को भी खत्म किया है। वो कहता है कि यहाँ पे कुछ दिन बाद बस इंसेक्ट होंगे जो कि डिस्ट्रक्शन के बाद वाले बॉडीज को खा के काफी फैट होते, क्योंकि वो चाहता था कि अर्थ बिल्कुल एक ब्रांड न्यू लैंड बन जाए। आर्मिन फिर पूछता है कि तुम पर्सनली अर्थ को फिर तबाह क्यों करना चाहते थे? एरन फिर कहता है कि उसको पर्सनली नहीं पता लेकिन उसको करना था। लेकिन हम ऊपर एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे एरन की बर्थ हो रही होती है और ग्रिशा उसको देख के कहता है कि तुम फ्री हो। ग्रिशा यहाँ पे पर्सनली उसको अपने पास्ट लाइफ से कंपेयर कर रहा है क्योंकि ग्रिशा खुद अपने लाइफ में कभी फ्री नहीं रहा क्योंकि वो खुद मारने में एक एल्डियन था, या फिर हो सकता है कि ग्रिशा ने अपने पहले सन से थोड़ी सी सीख ली हो जहाँ पे वो जीक को कंटिन्यूअसली अपने मोटिव के लिए ट्रेन किया करता था। क्या पता ग्रिशा उसको इस हिसाब से फ्री बोल रहा हो, अनलाइक जीक वो उसके कंधे में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल रहा। क्या पता इसीलिए ग्रिशा उसको कह रहा हो कि तुम फ्री हो। एरन फिर आर्मिन से कहता है कि अब मैं तुम्हारी मेमोरीज मिटा दूंगा और नेक्स्ट टाइम हम तब मिल रहे होंगे जब हम एक दूसरे को मार रहे होंगे, लेकिन जब तुम लोग मुझे मार दोगे तो तुम्हारी मेमोरीज वापस आ जाएगी। एरन फिर आर्मिन को फाइनल गुड बाय कहता है, ये कहते हुए कि उसको नहीं पता कि उसके मरने के बाद क्या होगा, लेकिन आर्मिन तुम लोग वॉल के बाहर जा पाओगे। एरन फिर कहता है कि जो ह्यूमैनिटी को सेव करेगा वो तुम हो आर्मिन। अगेन मैं तुम लोगों को रिमाइंडर देना चाहूंगा कि ये एक फ्लैशबैक है जो कि चैप्टर नंबर 131 में हो चुका है, बट स्टिल जैसा कि तुम लोगों ने देखा एरन ने सबकी मेमोरीज मिटा दी है और फिलहाल के लिए किसी को याद नहीं। सीन फिर फाइनली आता है बैटलफील्ड में। एरन की फाइनली डेथ हो चुकी है, सबकी वो मेमोरीज, वो कन्वर्सेशन जो कि एरन के साथ हुई थी वो सबकी वापस आ चुकी है। एरन की अब फाइनली डेथ हो चुकी होती है और मिकासा उसके सर को ला रही होती है। आर्मिन वहाँ पे बैठ के लिटरली रोने लग जाता है। मिकासा आर्मिन से कहती है कि तुम्हारी मेमोरीज भी वापस आ चुकी है ना? मेमोरीज ऑफ दैट डे जब एरन ने हमको विजिट किया था। सब लोग जो कि पिछले चैप्टर में टाइटन बने थे अब वो भी नॉर्मल बन चुके हैं। सब लोग एरन के सैक्रिफाइस को रिमेम्बर करके सब लोग रोने लग जाते हैं और फाइनली सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं। गाबी अपने फादर से मिलते हुए दिखाई जाती है, लीवाई को बाकी स्काउट रेजिमेंट से मिलते हुए दिखाया जाता है, बस उनके सोल जो कि शायद से बस कुछ टाइम के लिए दिखाई देते हैं। जीन और कोनी को सासा दिखाई देती है जो कि उन दोनों को देख के उनके लिए मुस्कुरा रही होती है। फैल्को गाबी को हक करने का ट्राई करता है लेकिन गाबी उसको सुप्लेक्स दे देती है। राइनर अपनी मॉम से मिलते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे वो कहता है कि अब वो आर्मर टाइटन नहीं है और एज यूजुअल राइनर की मॉम भी इमोशनल हो जाती है। सीन फिर आता है एरन और मिकासा में। मिकासा फिर कहती है कि अगर हम यहाँ पे ऐसे बैठे रहे तो एरन हमें उसकी प्रॉपर बरियल करने नहीं देगा। आर्मिन फिर कहता है कि हाँ उसको एक प्रॉपर एक क्वाइट प्लेस में लेके जाओ। आर्मिन और मिकासा उस पेड़ के बारे में सोचते हैं जहाँ
जहाँ पे एरन अक्सर उसके पास जाके सोया करता था। वो लोग कहते हैं कि वो एक परफेक्ट जगह होगी और इतने में मिकासा वहाँ पे एरन को लेके वहाँ से निकल जाती है। सीन फिर आता है मार्ली और एल्डियंस में। मार्लियंस एल्डियंस को देख के डर के मारे गन पॉइंट करते हैं, लेकिन एनी का डैड यहाँ पे कहता है कि एरन येगर की अब यहाँ पे डेथ हो चुकी है। टाइटंस का पावर अब इस वर्ल्ड से जा चुका है, अब हम सब बस एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स है। मार्लियंस के चीफ एक्सेप्ट करने के लिए तो रेडी है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि तुम भी प्रूव करो, प्रूव टू अस कि तुम लोग ह्यूमंस हो। आर्मिन फिर कहता है कि अगर हमारे पास टाइटन पावर होता तो हम अभी खुद को तुमसे बचा रहे होते। भले ही तुम लोग हमारे सिर के ऊपर पॉइंट करके बैठे हो, लेकिन हम एक अब पावरलेस ह्यूमन है। इनफैक्ट ये प्रूफ से भी ज्यादा है कि हम अब ह्यूमन है। आर्मिन फिर कहता है कि उसका नाम आर्मिन है और वो पैराडीज आइलैंड में रहने वाला एल्डियन है और उसी ने एरन येगर को मारा है। अचानक से फिर सीन आता है 3 साल बाद। हिस्टोरिया एक बच्ची को लेके खड़ी होती है। ना ही इस बच्चे का बाप एरन है और ना ही राइनर। इस बच्चे का बाप वो पीछे खड़ा इंसान है जो कि वाइन लेके आ रहा है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस बंदे का नाम तक रिवील नहीं किया गया। मैं और मेरे दोस्त इसको फार्मर कुन बुला रहे हैं क्योंकि हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन इतना ही पता है कि ये एक फार्मर है। नहीं गाइस, मैं दुखी साउंड नहीं कर रहा, मैं काफी खुश हूँ। इनफैक्ट मैं हंस भी रहा हूँ। मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए। सीन फिर आता है नेक्स्ट पेज में। हमें इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि रंबलिंग के बाद काफी बड़े अमाउंट में लाइफ का लॉस हुआ और जो लोग बचे हुए हैं उनके पास भी कुछ ऐसा स्कार है जो कि कभी हील नहीं होगा। इस सीन में दिखाया जाता है कि पैराडीज के लोग एक हद तक रेडी है। पैराडीज की मिलिट्री अब रेडी है। उनको डर है कि ओशियन के उस पार के बचे कुछ ह्यूमन अब उनके ऊपर ऑल आउट अटैक ना कर दे। इसीलिए हम देखते हैं कि नेक्स्ट पेज में लोग चिल्ला रहे हैं, अगर हम जीतते हैं तो हम जीते हैं, अगर हम हार गए तो हम मर गए, अगर हम लड़ेंगे नहीं तो हम जीत नहीं सकते। सो बस अब लड़ो और लड़ो। हिस्टोरिया फिर कहती है कि हाँ, एरन सही कह रहा था, ये फाइट तब तक खत्म नहीं होने वाली जब तक या तो एल्डिया रहे या फिर बाकी वर्ल्ड। हिस्टोरिया फिर कहती है कि मे बी एरन वाज राइट, लेकिन फिर भी एरन ने हमें इस वर्ल्ड के फ्यूचर के साथ इंटरेस्ट किया है। सीन फिर आता है हमारे बचे कुछ कैरेक्टर्स में जो कि बाकी दुनिया के लिए पीस ट्रीटी लेके जा रहे होते हैं, जहाँ पे मैसेज कहीं टाइटल है द वर्ल्ड विदाउट टाइटन्स। सीन आता है राइनर में जहाँ पे वो हिस्टोरिया के हैंडराइटिंग को देख के कह रहा होता है कि हिस्टोरिया का तो हैंडराइटिंग तक कितना ब्यूटीफुल है। राइनर उस लेटर को सूंघता है और इनफैक्ट वो कहता है कि ये तो स्मेल भी अच्छा कर रहा है। जीन फिर कहता है कि हिस्टोरिया की अब शादी हो चुकी है तो वो अब एक मैरिड वुमन को देख के ज्यादा ड्रीम ना करे। पीक फिर कहती है कि फिर तुम किसके लिए बाल बना रहे हो, तुम किसको इंप्रेस करना चाहते हो। जीन फिर कहता है स्कूल गर्ल्स जो कि हिस्ट्री बुक पढ़ती हो। एनी फिर आर्मिन से पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि सब चीजें ठीक जाएंगी। एक ग्रुप जिसने वॉल को डिस्ट्रॉय किया, पैराडाइज आइलैंड को एक जमाने में बिट्रे किया और इनफैक्ट एरन को भी मारा, तो क्या तुम्हें लगता है कि हम जैसा ग्रुप पीस नेगोशिएशन कर पाएगा। पीक फिर कहती है कि वो लोग सरप्राइज नहीं होंगे अगर इस शिप को डुबा दिया जाए। बट हवेवर इतने में कोनी कहता है ट्रस्ट हिस्टोरिया। क्वीन जिसने जीन के फैमिली और उसके मदर को अंडर प्रोटेक्शन लिया, डेफिनेटली वो हमें भी बचाएंगी। आर्मिन फिर कहता है कि सब लोग हमें देख के पहले सोचेंगे कि आखिर इनके बिटवीन आखिर ऐसा क्या हो गया। नॉट लॉन्ग अगो दो लोग जो कि सबसे बड़े दुश्मन थे एक दूसरे के साथ आके पीस के लिए अपील कर रहे हैं। हमें इस स्टोरी के सबको सच्चाई बतानी पड़ेगी जो कि हमारे आंखों के आगे खुला है। सीन फिर आता है मिकासा में। मिकासा ने एरन को अब फाइनली बरी कर दिया है। मिकासा खुद से ही बातें कर रही होती है ये कहते हुए कि बहुत जल्द सब लोग तुमसे मिलने आते ही होंगे। छोटा सा एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और अगले सीन में मिकासा रोने लग जाती है। मिकासा कहती है कि आई विश आई कुड सी यू अगेन। मिकासा का स्कार्फ थोड़ा सा नीचे गिर जाता है और उतने में ही एक चिड़िया आता है और मिकासा के स्कार्फ को ऊपर उठा देता है। पॉइंट टू बी नोटेड, जो चिड़िया मिकासा के स्कार्फ को उठाते हुए दिख रहा है उसका नाम भी पैरासाइटिक येगर है। हो सकता है कि यहाँ पे ये एक डीप रेफरेंस हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिकासा वापस कहती है कि एरन तुमने मुझे वापस स्कार्फ उड़ा दिया और इतने में ही चैप्टर 139 और अटैक ऑन टाइटन फाइनली खत्म हो जाता है।